नमस्ते। आपने भारत के कुछ सबसे रहस्यमय और अनोखे मंदिरों के बारे में पूछा है, जहां की मान्यताएं और अनुभव सामान्य से हटकर हैं। मेहंदीपुर बालाजी के अलावा ऐसे कई और स्थान हैं जहां की कहानियां लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आइए कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। भूत मंदिर, हिमाचल प्रदेश, एक आत्मा की प्यास। हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली हाईवे पर स्थित भूत मंदिर अपने नाम के अनुरूप ही रहस्यमयी कहानियों से घिरा है। बताया जाता है कि एक सर्द रात एक ट्रक दुर्घटना में एक कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका ड्राइवर मदद लेने गया, लेकिन जब तक लौटा कंडक्टर की मौत हो चुकी थी। इसके बाद से इस जगह पर कई लोगों ने एक घायल युवक को पानी मांगते हुए देखने का दावा किया। यह मान्यता बन गई कि यदि कोई उस आत्मा को पानी पिलाए बिना आगे बढ़ता है तो उसकी यात्रा सफल नहीं होती और उसे किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। कई लोगों ने इसके शिकार होने का दावा किया। आखिरकार उस आत्मा की शांति के लिए यहाँ एक मंदिर बनाया गया। अब लोग यहाँ मिनरल वाटर की बोतलें चढ़ावे के रूप में चढ़ाकर आगे बढ़ते हैं ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित रहे। 64 योगिनी मंदिर, मध्य प्रदेश, तांत्रिकों का गढ़। भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं, जिनमें से 2 ओडिशा में और 2 मध्य प्रदेश में हैं। मुरैना जिले, मध्य प्रदेश में स्थित 64 योगिनी मंदिर अपने रहस्य और अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि प्राचीन काल में यह स्थान तंत्र मंत्र सीखने का एक बड़ा केंद्र था, जिसे तांत्रिक विश्वविद्यालय के रूप में भी देखा जाता था। दुनिया भर से लोग यहाँ तांत्रिक विद्या सीखने आते थे। यह मंदिर गोलाकार है, जिसमें 64 कक्ष हैं और प्रत्येक कक्ष में एक भव्य शिवलिंग और देवी योगिनी की मूर्ति स्थापित थी। हालांकि कई मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं और शेष को संग्रहालयों या अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। करीब 700 साल पहले राजा देवपाल द्वारा निर्मित यह मंदिर शुरुआत में गणित और ज्योतिष का केंद्र था, लेकिन धीरे धीरे ये तंत्र मंत्र का प्रमुख स्थान बन गया। कहा जाता है कि यहाँ के तांत्रिक और साधक इतने शक्तिशाली थे कि जब वे चलते थे तो हजारों भूत पिशाच उनके पीछे चलते थे। ऐसी मान्यता है कि इन तांत्रिकों ने बड़ी से बड़ी शक्तियों को भी अपने वश में कर रखा था। यही वजह है कि आज भी शाम ढलने के बाद इस जगह पर न जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आज भी हजारों बुरी आत्माएं भटकती हैं। दत्तात्रेय मंदिर, मध्य प्रदेश, भूतों से मुक्ति का स्थान। मध्य प्रदेश के गंगापुर में स्थित दत्तात्रेय मंदिर भगवान की आराधना से अधिक भूतों से छुटकारा पाने के लिए जाना जाता है। गुरु दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और शिव का संयुक्त रूप माना जाता है। मान्यता है कि गुरु दत्तात्रेय कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो भक्त के एक बार बुलाने पर किसी न किसी रूप में दर्शन देने आ जाते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों पर किसी आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वे इस मंदिर में आते ही छटपटाने लगते हैं। विशेषकर महामंगल आरती के दौरान ऐसे लोगों का शरीर कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है और फिर वे बुरी तरह से कांपने और छटपटाने लगते हैं। यहाँ बड़े से बड़े भूत प्रेत और आत्माओं से अपने आप मुक्ति मिल जाती है। हर दिन देश विदेश से हजारों लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आते ही लोगों के शरीर से सारी नकारात्मक शक्तियाँ बाहर निकल जाती हैं, जिससे इस जगह को काफी प्रसिद्धि मिली है। यमराज मंदिर, हिमाचल प्रदेश, निर्णय का द्वार। हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थित ये दुनिया का एकमात्र यमराज मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि सभी आत्माओं को पहले इसी मंदिर में आना पड़ता है और यहीं से ये तय होता है कि आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक। यह मंदिर आकार में छोटा है, लेकिन इसका वातावरण काफी डरावना माना जाता है और कोई भी यहाँ प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमदूत उसकी आत्मा को इसी मंदिर में लाते हैं। यहाँ एक खाली कमरा है, जिसे मान्यताओं के अनुसार चित्रगुप्त का कमरा बताया जाता है। यहाँ पहले चित्रगुप्त मृत व्यक्ति के पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं और फिर यमराज अपना फैसला सुनाते हैं कि मरने वाले को स्वर्ग का अधिकार है या उसे नर्क की यातनाएं झेलनी होंगी। इसी कारण से इस जगह को हिमाचल प्रदेश की कुछ सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि भारतीय लोक कथाओं और आध्यात्मिक विश्वासों के प्रतीक हैं, जो हमें जीवन और मृत्यु से परे की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आपने इनमें से किसी मंदिर का अनुभव किया है या आप किसी और रहस्यमय जगह के बारे में जानना चाहते हैं? हमें हिंदी ऑडियो बुक वाला चैनल पर जरूर बताएं।